हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम एक्सेल में आगे ऑप्शन सीखते हैं। इससे पहले हमने पाइवट टेबल सीखा था। आज हम ये टेबल पिक्चर्स इनका यूज करना सीखेंगे। चलिए, सबसे पहले टेबल का ऑप्शन क्या है। जैसे आपको डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट चाहिए तो आप सिंपल सेलेक्ट करिए, टेबल में जाइए एंड ओके। इसके बाद यहाँ पर कोई भी हम डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। अब इसके बाद हम इसमें फॉर्मेट में आगे जो भी डेटा इंक्रीज करेंगे ऑटोमेटिक वो फॉर्मेट अप्लाई होगा। देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है। आप इस फॉर्मेट को हटाना चाहते हो, अपने हिसाब से देना चाहते हो तो टेबल डिज़ाइन में जाओ। सबसे पहले सिलेक्ट करना है, टेबल डिज़ाइन में जाना है, कन्वर्ट टू रेंज करना है, यस करना है। इसके बाद होम में जाना है, यहाँ क्लियर फॉर्मेट करना है। इसके बाद आप अपने हिसाब से मैनुअली फॉर्मेट कर सकते हो। यहाँ से हमने ऑल बॉर्डर कर दिया, मैन हेडिंग को बोल्ड कर दिया और परसेंटेज में हमने फॉर्मेट परसेंटेज कर दिया। इतना समझ में आया आप लोगों को। आगे पिक्चर्स, हमें कोई भी फ़ोटो लगानी है तो हम यहाँ पिक्चर्स में जाएंगे। जहाँ पर भी फ़ोटोज होंगी यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। इसको अपने हिसाब से साइज छोटा या बड़ा कर देंगे। इसको कहीं पर भी हम सेट कर सकते हैं अपनी शीट पे। मैं ऊपर लगाना चाहता हूँ तो पहले मेरे को रो इंसर्ट करनी पड़ेगी। ये मैंने होम में बताया था आपको, इंसर्ट रो, और कहीं पर भी मैं सेट कर सकता हूँ इसको। इसके बाद मैं प्रिंट भी चेक करता हूँ। तो देखिए इमेजेस आ रही है और ये अब हटाना चाहते हो तो डिलीट। इसके बाद रो को डिलीट कर दोगे आप। ये भी होम में जाके डिलीट, और रो से बताया था मैंने। शेप्स ले सकते हो, डिफरेंट टाइप की शेप्स ले रखी हैं आप। जैसे इमेज ले रहे थे वैसे शेप्स, कोई भी शेप्स आप ले सकते हो। आइकन, 3D मॉडल, सिंपल इनको इंसर्ट कर सकते हो। स्मार्ट आर्ट, किसी प्रोग्रेस रिपोर्ट को दिखा सकते हो। जैसे साइकिल में मैंने दिखा दिया, ओके। जैसे मैंने कंप्यूटर के पार्ट्स यहाँ पे दिखा दिए। आप चाहो तो इसमें और इंक्रीज कर सकते हो फॉर्मेट में जाके, स्मार्ट डिज़ाइन में जाके ऐड से। यहाँ से इनके लेआउट चेंज कर सकते हो, डिफरेंट लेआउट है। ये सब आपको स्मार्ट डिज़ाइन आर्ट में मिलेगा। कलर चेंज कर सकते हो, और ये 3D स्टाइल्स में आप अपने हिसाब से ले सकते हो। अभी तो मैं यही रहने दो। छोटा बड़ा करना तो लास्ट वाले नोट पर आना है, और अपने हिसाब से इसको भी कहीं पर भी सेट कर सकते हैं। आपको जगह बनानी पड़ेगी ऊपर, अगर नीचे रखना है तो जगह है ऑलरेडी आपके पास। हटाना है तो आपको इसकी लाइन पे ही क्लिक करना है और कीबोर्ड में डिलीट बटन प्रेस करना है। स्मार्ट आर्ट, स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हो, नहीं तो कीबोर्ड में एक बटन होती है प्रिंट स्क्रीन, इसको दबाइए और
कंट्रोल V दबा देना, स्क्रीनशॉट ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। यहाँ से भी ले सकते हैं हम स्क्रीनशॉट में जाकर, स्क्रीनशॉट आ जाएगा। लेकिन आपकी एक विंडो जो भी पीछे ओपन होगी, जैसे हमारी ये वाली ओपन है, इसके ऊपर अगर मैं इस तरह जाता हूँ फिर इसकी विंडो लेता हूँ तो इसकी अपोजिट वाली आ जाएगी। ये देखिए आगे। इसके बाद ये आपके ग्राफ हैं, जैसे मेरे को नेम का और परसेंटेज का ग्राफ बना के दिखाना है, तो सारे ग्राफ हैं। आप कॉलम में दिखाना चाहते हो कॉलम में दिखा दो। तो देखिए ये आपका कॉलम चार्ट हो गया। थोड़ा सा जूम हम कम कर लेते हैं। देखिए ये कॉलम चार्ट हो गया। डिलीट कर दीजिए। मुझे पाई चार्ट दिखाना है तो यहाँ पाई चार्ट ले लीजिए। देखिए ये पाई चार्ट बन गया। इसको जूम करके देखिए। नितिन, दीपक, इन सब का ग्राफ बनकर आ रहा है। थोड़ा सा बड़ा करना पड़ेगा, जगह कम है हमारे पास। ये चीज़ समझ आ गई आपको? ये सारे ग्राफ दे रखे हैं, लाइन चार्ट, कॉलम चार्ट। जैसे हमने रैंक निकाली है, हम इनके ग्राफ बनाकर दिखाना चाहते हैं तो यहाँ पर हमने लाइन चार्ट दे दिया। सिंपल यहाँ पर लाइन पर जाना है और जितने भी सब्जेक्ट हैं इन सबको सिलेक्ट करना है। जैसे टोटल में आप सिलेक्ट करते हो सेम वैसे ओके करना है। और देखिए आ गया। इसी तरीके से मुझे कॉलम में दिखाना है तो मैं यहाँ पे कॉलम चार्ट पे क्लिक कर दूंगा। सिंपल इसको सिलेक्ट करना है एंड ओके। देखिए कॉलम चार्ट आ गया। देखिए ये कम नंबर है, फिर ज़्यादा है तो ये ग्राफ ज़्यादा हो गया, फिर ये कम। अगर मैं नंबर यहाँ पे ज़्यादा करता हूँ तो ये वाला ग्राफ सबसे ऊपर हो जाएगा। देखिए हो रहा है। हटाना चाहते हो तो आप पूरी कॉलम को राइट क्लिक करके डिलीट कर दीजिए। तो ये आपका कॉलम चार्ट हो गया। इसी तरीके से विन लॉस है, माइनस और प्लस में दिखाएगा, निगेटिव और पॉजिटिव में। इसका भी मैं एक एग्जांपल करके दिखा देता हूँ आपको। तो पहले मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, फिर हम यहाँ पर विन एंड लॉस, सिंपल विन लॉस में गए, सेम नंबर सेलेक्ट किए एंड ओके। अब मैं माइनस में जैसे नंबर देता हूँ कोई भी तो वो इस तरीके से हो जाएगा। रेड जो प्लस में होंगे वो उनको ब्लू कलर में शो कराएगा और जो माइनस में होंगे उनको रेड कलर में शो कराएगा। स्लाइडर ये भी आगे आएगा, टाइम लाइन्स वगैरह सब उसी से रिलेटेड है, फिल्टर से। टेक्स्ट, मुझे नीचे कुछ नोट्स इंस्ट्रक्शन देने हैं तो आप यहाँ पर कोई भी नोट्स अपने लिख सकते हो, डिस्क्रिप्शन वगैरह जो भी आपको देना है। सिंपल टाइपिंग करनी होगा आपको। हेडर एंड फुटर, ये इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। मैं इसका प्रिंट निकालता हूँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे प्रिंट व्यू चेक करता हूँ। आपका प्रिंट डिवीज़न तक आ रहा है, रैंक नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले तो प्रिंट को हम सही करते हैं। पेपर को हम A4 सर्च कर लेते हैं। A4 आ गया, मतलब प्रिंट आपका पूरा आ गया। इसके बाद मैं चाहता हूँ ऊपर पेज नंबर आए, नेम आए, तो इसके लिए हम इंसर्ट में जाएंगे, टेक्स्ट में जाएंगे, हेडर एंड फुटर्स। यहाँ मुझे पेज नंबर देना है तो यहाँ पे पेज नंबर पे क्लिक करना है। अब मुझे पेज नंबर पेजेस में देना है, जैसे मेरे 10 पेजेस हैं तो मैं यहाँ हेडर के अंदर जाऊँगा। ये तो सिंपल 1 2 3 लिख कर आएगा हर पेज पर। और यहाँ पर जैसे मैं ये वाला ऑप्शन लेता हूँ, वन ऑफ क्वेश्चन मार्क, तो जितने भी पेज होंगे, जैसे अभी मेरे जो वर्कशीट में पेज हैं वो एक ही है तो 1 of 1 दिखा रहा है। अगर 10 हैं तो 1 of 10 दिखाएगा। इसके बाद मुझे अपना नाम देना, तो क्रिएटेड बाय, जो भी नाम देना है वो यहाँ पर दे सकते हैं, वो हर पेज पर हाईलाइट होगा। या मैं यहाँ पे नाम नहीं देना चाहता, लोगो लगाना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हेडर एंड फुटर में आएंगे,
पिक्चर्स, फ्रॉम फाइल्स, डाउनलोड्स, कोई भी इमेजेस हम लोगों के रूप में लगा सकते हैं, इंसर्ट। अब जैसे मैं इमेजेस लगा रहा हूँ तो वो तो शीट पे काफ़ी बड़ी हो रही है, इसको सही करने के लिए आप इसको सिलेक्ट करोगे, हेडर एंड फुटर में जाओगे, फॉर्मेट एज पिक्चर में जाओगे, फ़ोटो लगानी यहाँ से पिक्चर से, उसको फॉर्मेट यहाँ से करना है। अभी जैसे 100% है तो मैं इसका साइज़ 10% कर देता हूँ, एंड ओके, ये आ गई, बट 10% में भी बहुत बड़ी है। तो अगेन मैं फॉर्मेट पिक्चर में जाता हूँ, इसको 5% करता हूँ, 5% में भी ज़्यादा बढ़िया, मैं थोड़ा सा और कम परसेंटेज करता हूँ, मैं इसको फिलहाल 3% की करता हूँ। तो ये एक लोगो के रूप में आ गई। अब इसका एक बार प्रिंट भी चेक करते हैं, फाइल में गए, प्रिंट, तो देखिए अभी आपकी टेबल भी यहाँ पर है और फोटो भी उसी की जस्ट बैकग्राउंड में आ रही है हल्का सा। तो मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मार्जिन को सेट करता हूँ, हेडर एंड फुटर के मार्जिन को। तो इसके लिए मैं पेज सेटअप में जाऊँगा, ये नीचे पेज सेटअप का ऑप्शन दे रखा है, मार्जिन में जाऊँगा और यहाँ पे जैसे टॉप का मार्जिन अभी 1.9 है तो मैं इसको 2.5 कर देता हूँ, थोड़ा सा टेबल को अपनी नीचे कर देता हूँ। देखिए टेबल थोड़ी सी नीचे आ गई। अभी और करना पड़ेगा मुझे, मैं मैनुअली भी कर सकता हूँ, यहाँ पे क्लिक करके शो मार्जिन पे, ये शो मार्जिन दिखाई दे रहा है, इससे मैनुअली आप इसको सरका सकता हूँ और वापस शो मार्जिन पे क्लिक कर दूँगा। अब मेरी टेबल जितने भी पेजेस होंगे वो यहीं से स्टार्ट होगी। अभी मैं इसमें डेटा और इंक्रीज करता हूँ। अभी इसको शीट को मुझे नॉर्मल करना है तो व्यू में जाके हम पहले नॉर्मल करेंगे। मैं इसमें डेटा और इंक्रीज कर देता हूँ, इन्हीं को मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। अब मैंने ये काफ़ी सारे पेजेस का मैटर कर दिया। मैं इसका देखो यूज दिखाता हूँ आपको, हेडर फुटर का यूज क्या होता है एक्चुअल में। जैसे आप प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो देखिए आपके टोटल 11 पेजेस हैं, जिसमें फर्स्ट पेज पे आपने लोगो लगाया है, पेज नंबर्स लगाए हैं। अब ये ऑटोमेटिक हर पेज पे अपने आप अपडेट हो रहे हैं, दिखा रहा है। तो आपने जैसे कोई शीट तैयार की है 10 से 15 पेजों की, 100 पेजों की, उसमें हर पेजेस पे आपको कोई लोगो लगाना है अपनी कंपनी का, पेज नंबर्स लगाने हैं, नाम लिखना है, वहाँ पर आप हेडर एंड फुटर का यूज करोगे। अभी हेडर फुटर में हम और भी चीज़ लगा सकते थे। वापस अगेन जाते हैं इंसर्ट में, हेडर एंड फुटर में गए, मुझे डेट टाइम देना है तो मैं यहाँ पे डेट ऑब्लिक लगाकर और टाइम, ये तो हो गया हेडर। मुझे नीचे भी कुछ पेज के इंफॉर्मेशन देनी है, पेज के सबसे लास्ट में। तो यहाँ पे मैंने जैसे अपना नाम लिख दिया, मेड बाय राजेश। इसके बाद सिंपल मुझे व्यू में जाके इसको नॉर्मल सीट कर देना है और प्रिंट प्रीव्यू चेक करना है, फाइल में जाके प्रिंट प्रीव्यू। तो देखिए अब ये डेट टाइम भी आ गया और ये लोकेशन भी आ गया। थोड़ा सा वापस जाके मैं चेक करना होगा, इंसर्ट में जाके वापस हेडर में गए, यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई, मैंने काफ़ी बार क्लिक कर दिया यहाँ पर, तो इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। यहाँ पे मैंने डेट टाइम काफ़ी कर दिया था, दोबारा से देता हूँ डेट ऑब्लिक लगाकर टाइम, और यहाँ हम सिर्फ पेजेस दे देते हैं या ये वाला ऑप्शन दे देते हैं। बट ये वाला अगर आप लगाते हैं तो आपको ये सब चीज़ें वापस फिर से करनी पड़ेंगी। मैं फिर से फ़ोटो लगाता हूँ एक बार, इंसर्ट में गया, हेडर में गए, पिक्चर्स में गए, सबसे पहले आपको ये पेज नंबर्स ही लगाने हैं, उसके बाद आपको जो भी लोगो लगाना है वो बाद में लगाना है, जो भी आपकी कंपनी का लोगो है। ये थोड़ा सा स्लो चल रहा है। इसके बाद फॉर्मेट पिक्चर में गए, यहाँ इसको 3% ओके कर देते हैं। ये पेज नंबर्स हो गए, ये आपके डेट हो गई ऑब्लिक, और ये आपका टाइम हो गया। नीचे फुटर तो मैंने आपको दे ही रखा है, ठीक है।
अब इसको हम व्यू में जाके नॉर्मल कर देते हैं। नॉर्मल करने के लिए आपको पहले सीट के बीचों बीच में क्लिक करना है और इसके बाद नॉर्मल। अब इसके बाद हम प्रिंट प्रीव्यू इसका चेक करते हैं किस तरीके का प्रिंट आ रहा है। तो देखिए आपने जैसे सेट किया था, लोगो आ गया, आपका पेज नंबर्स आ गया, डेट एंड टाइम आ गया और नेम आ गया। अब जितने भी पेजेस आप प्रिंट करोगे हर पेजेस पे ये चीज़ ऑटोमेटिक हाईलाइट होगी। इतना समझ में आ गया। अगेन पीछे जाते हैं, बैक। इसके बाद वर्ड आर्ट स्टाइलिश नाम देने के लिए होता है। MS वर्ड में भी आपने सीखा होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक रो इंसर्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा और जगह बना ले और इंसर्ट कर लेता हूँ। ज़्यादा हो गई तो मैं थोड़ा सा 2 डिलीट कर देता हूँ। तो जो मेरा काम 1 नंबर से शुरू हो रहा था उसको मैंने 5 से शुरू कर दिया, बीच में रो इंसर्ट कर दी टाइटल लिखने के लिए। और टाइटल मेरे को वर्ड आर्ट में लिखना है तो मैं यहाँ वर्ड आर्ट से लिख दूँगा, जैसे कि स्टूडेंट मार्कशीट 2024। अब टाइटल कुछ फॉन्ट जो है साइज है वो काफ़ी बड़ा है तो आप यहाँ से इसको छोटा कर दीजिए और इसको यहाँ से ऐड कर दीजिए। अगेन प्रिंट की भी चेक करते हैं। तो देखिए ये टाइटल सब पेजों पे नहीं आएगा क्योंकि ये सिंपल हमने पेज पे डाला था। बाकी ये चीज़ें हमने हेडर फुटर से डाली थी। बाकी आप इसको सेंटर वगैरह अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। अभी फ़िलहाल मैं हटा देता हूँ, मैंने सिर्फ आपको समझाया। डिलीट, और इसकी लाइन पे क्लिक करेंगे, डिलीट। इसके बाद आता है सिग्नेचर लाइन। ये ज़्यादा यूज भी नहीं आता। ऑब्जेक्ट, आपको कोई ड्राइंग चित्र बनाना है तो चित्र बनाने के लिए आपको कहीं पर भी आप ऑब्जेक्ट में जाओ, जगह पर क्लिक करो, खाली जगह पर। इसके बाद ऑब्जेक्ट में जाना है, माइक्रो बिटमैप इमेज करना है एंड ओके। तो एक पेंट सॉफ्टवेयर ओपन होगा, इसमें आप अपने हिसाब से कोई भी डिज़ाइन क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं एक पेप्सी का लोगो बनाता हूँ, ये मैंने सर्किल बनाया। इसके बाद शिफ्ट के साथ सीधी लाइन ली, हल्का सा ऊपर कर्व किया और फिर ये डाउन में कर्व कर दिया। अगेन मैंने शिफ्ट के साथ सीधी लाइन ली, हल्का सा ऊपर कर्व किया और ये डाउन में कर्व कर दिया। इसके बाद मैंने इसको क्लोज कर दिया, कलर भर दिया और वाइट कलर लेकर लाइन पर क्लिक कर दिया। सेलेक्ट करके मैंने इसको क्रॉप कर लिया। उसके बाद सिंपल क्लोज करना है। जैसे क्लोज करोगे आपका एक्सेल में ये डिज़ाइन तैयार हो जाएगा। ये डिज़ाइन आपने खुद से ड्रॉ की है, जो कि बिटमैप इमेज के थ्रू की है पेंट सॉफ्टवेयर के द्वारा। अभी मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो ये ऑप्शंस आपको समझ में आ गए होंगे सारे। इसके बाद इक्वेशन आपके बने हुए मैथ के कुछ इक्वेशंस होती हैं, आप यहाँ से कोई भी ले सकते हो और आप अपने हिसाब से कोई भी यहाँ पर हम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसको यहाँ रखेंगे और आप इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। जैसे मुझे अपॉन में कुछ, ये इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी तो मैंने ये सैंपल लिया था, इसको तो मैं डिलीट कर देता हूँ पूरे को। और यहाँ से मैंने को अपॉन में कोई चीज़ से लेनी है तो अपॉन वाला ऑप्शन ले लिया, 25 एंड 35 प्लस। अब मुझे अंडररूट में कुछ लिखना है तो अंडररूट वाला ऑप्शन ले लेता हूँ, 625। यहाँ पे क्लिक करना है, जो बॉक्स बना हुआ हल्का सा 625। इसके बाद फिर एरो की प्रेस करनी है और आप मुझे पावर में देना है तो पावर वाला ऑप्शन दे दिया। इसमें मैं बीच में माइनस लगा देता हूँ। इस तरीके से आप खुद की ड्रॉ इक्वेशन कर सकते हो कहीं पर भी। इसके बाद लास्ट ऑप्शन बस आपका सिंबल क्या होता है। जैसे मान के चलिए मैंने ऊपर कोई टाइटल दिया, इसको मैंने मर्ज कर दिया। यहाँ मैंने इसका मोबाइल नंबर, अब मोबाइल नंबर की जगह पे मेरे को आइकन देना है तो मैं सिंबल्स में जाऊँगा,
कोई भी सिम्बल्स आपकी जिनको ज़रूरत पड़ती है, जैसे आप मैसेज वगैरह लिखते हो वहाँ पे सिम्बल्स की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ से ले सकते हो। ये फ़ॉन्ट होते हैं, लास्ट में फ़ॉन्ट के नाम है विंगडिंग्स 2 और 3। तो जैसे मैंने फ़ॉन्ट का एक सिंबल ले लिया, काफ़ी सारे सिंबल्स दे रखे हैं, आपको जिसकी नीड हो वो आप ले सकते हैं यहाँ से। और यहाँ इसके बाद ये एक बार नंबर मैं पहले लिख देता हूँ, सॉरी मुझे यहाँ पे फ़ॉन्ट चेंज करना पड़ेगा। कोई भी एक नंबर लिख दिया और यहाँ एक सिंबल्स लगाना है। इसको सेंटर करता हूँ, अगेन कुछ गड़बड़ है। आगे स्पेस देना होगा हल्का सा पहले, एक बार इसको बोल्ड कर देंगे, थोड़ा सा साइज बड़ा कर देंगे, कंट्रोल P। तो देखिए ये थोड़ा सा मार्जिन स्केलिंग कम कर देते हैं जिससे पूरा प्रिंट आ जाए हमारा। ये आ गया। तो यहाँ पर हमने हेडर फुटर लगाना सीखा जो कि हर पेज पर हाईलाइट हो रहे हैं, सिंबल्स लगाना सीखा, डिज़ाइन तैयार करना सीखा, ये सब हमने इंसर्ट ऑप्शन मेन्यू के द्वारा सीखा। चलिए ठीक है, आगे हम वीडियो में पेज लेआउट सीखेंगे। आज के लिए इतना बहुत है, थैंक यू।